बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैंने नाइन्थ क्लास का नेक्स्ट टॉपिक फ़िज़िकल बैलेंस स्टार्ट करना है। ये टॉपिक हमारा मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का सबसे पहला टॉपिक है और हमने लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जितने भी थे जिसके अंदर हमारे पास मीटर रूल, स्क्रू गेज और हमारे पास वर्नियर कैलिपर और यही तीन हमारे पास थे इंस्ट्रूमेंट जो हमने अभी तक पढ़ लिए हैं। ठीक है, आज हमने मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पहला पढ़ना है जो कि है फ़िज़िकल बैलेंस। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, फिजिकल बैलेंस इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर मैस। क्या जी, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मेजर करते हैं मैस को। ठीक है, जिससे हम मेजर करते हैं मैस को। अच्छा जी, हम ना ये मैस होता क्या है? मैस आम अल्फाज में अगर मैं आपको इसका उर्दू तर्जुमा बताऊं तो ये तो आपको भी पता होगा कि इसको कहते हैं वज़न। लेकिन ना ज़्यादातर लोग इसको वेट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेट। आज हम देखते हैं कि वज़न को इंग्लिश में वाक़ई वेट कहते हैं या कुछ और कहते हैं। तो जनाब, जो आप लोग देखते आए हैं वेट, उसको वो गलत अल्फाज हैं। तो ये है हमारा डिफरेंस बिटवीन मैस एंड वेट। वेट वज़न को नहीं कहा जाता, जबकि वज़न असल में मैस होता है। मैस इज़ द रियल वज़न। ठीक है, वेट हमारे पास कुछ और चीज़ होती है। अब हम इसको देखते हैं मैस और वेट में क्या डिफरेंस होता है। मैस इज़ अ मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर। मैटर आपको पता है, कोई भी चीज़ जो वज़न रखती हो और वो कोई जगह घेरती हो। एनीथिंग विच हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो किसी चीज़ में मैटर की कितनी क्वांटिटी है, आसान अल्फाज में कि वो चीज़ कितनी भारी है, इस चीज़ को कहते हैं मैस। यानी इससे भी आसान अल्फाज में किसी चीज़ के वज़न को इंग्लिश में मैस कहते हैं, जिसको अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो वो बनता है मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, कि किसी चीज़ में मैटर की कितनी क्वांटिटी मौजूद है। जबकि वेट इज़ द मेजर ऑफ फोर्स बाय विच द बॉडी इज़ अफेक्टेड टू अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ। वेट क्या होता है? वेट अर्थ की वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जिसकी वजह से वो किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है। यानी कि ये एक फोर्स होती है। वेट एक फोर्स होती है जो अर्थ लगाती है किसी भी चीज़ के ऊपर, और कि वो कितनी ज़्यादा उसको फोर्स लगाती है अपनी तरफ खींचने के लिए। अगर कोई चीज़ भारी होगी तो उसको अर्थ ज़्यादा फोर्स लगाएगी तो उसका वेट ज़्यादा होगा, और अगर कोई चीज़ हल्की होगी तो उसके ऊपर अर्थ की जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो कम होगी, जिसकी वजह से उसका वेट भी कम होगा। तो जनाब, क्या मैस और वेट बराबर होते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, मैस और वेट बराबर नहीं होते। अगर किसी चीज़ का मैस है 500, अगर किसी चीज़ का, इधर मैं लिख देता हूँ, अगर किसी चीज़ का मैस है 50 किलोग्राम, तो ये है इसका मैस, ये है इसका मैस। तो इसका वेट किसके बराबर होगा जी? इसका वेट, अगर कोई बॉडी, इसका वज़न है 50 किलोग्राम, तो उसका वेट होगा, डब्ल्यू वेट होगा इसका 500 न्यूटन। ठीक है, वज़न को हमेशा किलोग्राम में मेजर करते हैं और वेट को न्यूटन में मेजर करते हैं। ठीक है, यह बात हमेशा याद रखिएगा। अगली बात हम ये करते हैं, इट इज़ द कांस्टेंट एवरीवेयर, कि मैस किसी भी चीज़ का हर जगह पे, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, वो सेम ही रहता है। चाहे आप मून पे चले जाएं, चाहे आप स्पेस में चले जाएं, मैस, आपको पता है कि अगर आप लोगों ने कभी सुना हो कि स्पेस में जाके वेट ज़ीरो हो जाता है, लेकिन मैस उस चीज़ का उतना ही रहता है। जबकि वेट किसी भी जगह पे कांस्टेंट नहीं होता। चाँद के ऊपर अगर आप चले जाएंगे तो आपका वेट कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि चाँद आपको कम फोर्स लगाएगा अपनी तरफ खींचने के लिए, जिसकी वजह से आप उसके ऊपर उछलते रहते हैं, आप ज़्यादा ऊपर रहते हैं। अगर आप चलते हैं तो आपको खुद की बॉडी हल्की हल्की महसूस होती है, यानी कि अब चाँद आपके ऊपर फोर्स कम लगा रहा है। इस वजह से कहते हैं कि चाँद के ऊपर जाके आपका वेट कम हो गया है, यानी कि चाँद आपको कम फोर्स लगा रहा है। उसकी निस्बतन अगर आप जुपिटर या यूरेनस पे चले जाएँ तो उसकी ग्रेविटी ज़्यादा होगी, वहाँ आपके लिए चलना भी मुश्किल हो जाएगा, आपको वहाँ पे अपनी बॉडी भारी लगेगी, क्योंकि वहाँ पे आपका वेट इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है जनाब?
उसके बाद देखते हैं जी, अगर हमने मास को मेजर करना होता है तो हम यूज़ करते हैं फिज़िकल बैलेंस या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। फिज़िकल बैलेंस आज हमने पढ़ना है, और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस अगर आप दुकान के ऊपर कोई चीज़ लेने जाते हैं तो उसके पास जो इलेक्ट्रॉनिक होता है ना, मास मेजरिंग डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक होता है, उसके ऊपर कोई चीज़ रख के मेजर करता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का मास हम इन दोनों चीज़ों से मेजर करते हैं। जब किसी चीज़ का वेट अगर हमने मेजर करना होता है तो वो हम मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस से। किससे मेजर करते हैं जनाब? स्प्रिंग बैलेंस से। ये आपकी बुक ने 2 स्प्रिंग बैलेंस बनाए हैं, ठीक है। एक ये जो होता है हमारे पास छोटा सा, इसके पास 5 से 6 किलो वज़न मेजर करने के लिए होता है, और ये 50 से 60 किलो वज़न मेजर करने के लिए होता है। इसको बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस। ये वेट मेजर करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन अगर ये किलोग्राम में आंसर देता है ना, तो उसको हमने कन्वर्ट किया होता है, उसके ऊपर स्केल उस तरह का बनाया होता है ताकि वो हमें किलोग्राम में आंसर दे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि अगर हमने फिज़िकल बैलेंस, ये आपके सामने डायग्राम मैंने बना दी है, ठीक है। ये आपके सामने एक डायग्राम आ गया, आप इसके अंदर देखेंगे आपके पास सामने जो है, इसको कहते हैं जी फिज़िकल बैलेंस, ठीक है। इसके अंदर 2 पेन्स होते हैं हमारे पास। अच्छा, आपने जो आम तराजू देखा हुआ है ना, इसको वो मत समझिएगा, ये वो नहीं है। हाँ, ये उसी प्रिंसिपल पे बेस करता है, लेकिन ये वो चीज़ नहीं है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले ये देखें कि ये हमारे पास इसके ऊपर सबसे पहले इसके नीचे एक ट्रे टाइप होती है, ठीक है। इसकी ये बेस होती है, ठीक हो गया। इसको बोलते हैं लेवल बेस। उसके बाद इसके अंदर पैन्स होते हैं, फिर सेंटर में एक लाइन होती है, उसके बाद कुछ लेवलिंग स्क्रूज होते हैं, ठीक है। ये फ़िलहाल इसकी बेसिक सी डायग्राम है, आप इसको देख लें। अब हम देखते हैं कि अगर हमने फिज़िकल बैलेंस को इस्तेमाल करते हुए मेजरमेंट लेनी होती है तो वो कैसे लेते हैं। ये आपके सामने मैंने दिखाया है आपको, ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपकी बुक ने आपको बताए हैं कि फ़िज़िकल बैलेंस को यूज़ करते हुए आपने किसी चीज़ का अगर मैथ्स फाइंड करना है तो आप किस तरीके से करते हैं। इसका तरीका ये होता है कि सबसे पहला पॉइंट है जी, लेवल द बेस ऑफ बैलेंस using levering screws until the plumb line is exactly above the pointed mark। आपकी बुक की पहला पॉइंट ये है कि अब आप इस डायग्राम में देखें कि जो आपका फिजिकल बैलेंस है, इसकी जो आपने बेस होती है ना, सबसे पहले इसको लेवल करना होता है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट हो। अगर ये स्ट्रेट नहीं होगी तो आपको कैसे आइडिया होगा कि हमारी मेजरमेंट सही है या गलत है, क्योंकि आपकी बेस ही ख़राब है, ठीक है। आपने वहाँ से आइडिया लेना होता है। और ये ठीक कैसे करते हैं, इसके नीचे कुछ स्क्रूज होते हैं जिसकी वजह से इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर एक साइड का स्क्रू ज़्यादा टाइट है, दूसरी साइड का कम है, तो वो ऊपर ऊपर नीचे हो जाएगा। इन दोनों को बराबर करते हैं। अगर आपकी ज़मीन भी ऊपर नीचे है तो आप इन दोनों को बैलेंस करके इसको सीधा कर लेते हैं। और चेक कैसे करते हैं कि सीधा हो गया या नहीं, तो आपके पास ये प्लम्ब लाइन होती है, ठीक है। प्लम्ब लाइन एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी वजह से हम लेवल चेक करते हैं, ये इसके ऊपर लगा होता है। जब ये प्लम्ब लाइन की एक साइड इसके साथ इंस्ट्रूमेंट के साथ टच करती है तो हमें पता चल जाता है कि ये अब बैलेंस हो गया है। ये प्लम्ब लाइन अगर आपने देखा हो, अगर कहीं काम कंस्ट्रक्शन का हो रहा हो, तो वो जो हमारे मिस्त्री वगैरह होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं दीवार का बैलेंस चेक करने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं जी? प्लम्ब लाइन। तो ये हमारे इस इंस्ट्रूमेंट के साथ भी लगी होती है ताकि आप इसकी बेस का लेवल चेक कर सकें। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट है, टर्न द नॉब सो दैट द पैन्स ऑफ द बैलेंस आर रेज्ड अप। अब आपने क्या करना होता है, इसके नॉब्स को टर्न करना होता है ताकि इसके पैन्स थोड़े से ऊपर आ जाएँ। पहले तो इसके पैन ज़मीन के ऊपर पड़े होते हैं, यानी कि इसकी जो बेस होती है उसके ऊपर पड़े होते हैं, फिर उसको आपने थोड़ा-सा उठाना होता है। इज़ द बीम हॉरिज़ॉन्टल एंड पॉइंटर एट द सेंटर ऑफ स्केल? इफ नॉट, टर्न द बैलेंसिंग स्क्रूज ऑन द बीम सो दैट द इट बिकम्स हॉरिज़ॉन्टल। अब आप देखिए कि इसकी जो बीम होती है ना सेंटर में, वो बिल्कुल ज़ीरो पे होनी चाहिए। अगर वो ज़ीरो पे नहीं है, इसका मतलब कि आपका इंस्ट्रूमेंट बैलेंस नहीं है। तो अब आपने इसके नॉब्स को टाइट करके इसको बैलेंस करना होता है, ठीक है। यानी कि ये तो अभी बैलेंसिंग की, अगर एक दफ़ा ही आप अपना इंस्ट्रूमेंट बैलेंस करके रख लेते हैं तो आपको बार-बार मसला पेश नहीं आता, ठीक है। ये तो फ़ज़ूल सी बातें हैं। अभी इसको देखते हैं कि मेजर कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारा है कि अब आपने इसको कैसे यूज़ करना है और मेजर करना है। प्लेस द ऑब्जेक्ट टू बी वेड ऑन द लेफ्ट पैन। अब आपने जिस भी चीज़ का वज़न करना है उसको आप लेफ़्ट पैन पे रख दें, ठीक है। ये एक हमारे पास कन्वेंशन है कि हमने जिसका वज़न मेजर करना होता है उसको हम लेफ़्ट पे रखते हैं। आप राइट पे भी रख सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। उसके बाद अगला पॉइंट है, प्लेस द नॉन वेट फॉर द फ्रॉम द वेट बॉक्स इन द राइट पैन यूजिंग फोर्सेप्स। अच्छा, फोर्सेप्स चिमटी को कहते हैं।
तो आपके पास जब आप ये इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं तो इसके साथ आपको एक वेट बॉक्स मिलता है, यानी कि जिस तरह के वट्टे होते हैं ना हमारे पास मेजर करने के लिए, इस तरह इसके अंदर छोटे छोटे वेट बॉक्स होते हैं, वेट होते हैं वेट बॉक्स के अंदर। तो आपने वेट रख रख के चेक करना होता है। अच्छा, आम इंस्ट्रूमेंट तो हमारा ऊपर नीचे हो जाता है ना, जो आम तराजू होता है, ये उस तरह नहीं होता। इसके अंदर जो सेंटर वाली ये बीम होती है ना, ये स्केल के ऊपर आती है। अगर किसी साइड के ऊपर वज़न ज़्यादा है तो वो बीम उस साइड के ऊपर चली जाती है, अगर कहीं वज़न कम है तो दूसरी साइड पे बीम हो जाती है, ठीक है। अगर ये बीम ज़ीरो पे मौजूद है, इसका मतलब हमारे दोनों पेन्स में वज़न बराबर है, ठीक है। और इसके से नीचे छोटा सा स्केल दिया होता है, ठीक है। अगर आप स्केल के ऊपर देखें तो छोटे ना लिखा होता है कि ये 10 ग्राम है, या 100 ग्राम है, या किलोग्राम है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको एक आपके पास साइड के ऊपर एक यूनिट यानी कि एक लाइन छोड़ के बीम उसके ऊपर आ रही है, बिल्कुल ज़ीरो पे नहीं आ रही, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि जिस साइड के ऊपर है वो साइड भारी है, और कितनी भारी है, 100 ग्राम भारी है, क्योंकि ये जो लाइन हमारी बीम आ रही है वो 100 के ऊपर आ रही है, ठीक है। ये इसका तरीका होता है। उसके बाद एडजस्ट द वेट सो दैट द पॉइंटर रिमेन ऑन ज़ीरो और एक्सेलरेट इक्वली। एक तो तरीका मैंने आपको बताया। दूसरा तरीका ये है कि आप इस वेट को इक्वली वो वेट बॉक्स से वेट रख रख के इसको बराबर करें ताकि ये बीम ज़ीरो के ऊपर आ जाए, ठीक हो गया। ये कन्वेंशनल तरीका है, आप ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं। द टोटल ऑफ स्टैंडर्ड मैस इज़ द मेजर ऑफ मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द लेफ्ट पेन। अब आपने जितने भी राइट पेन के अंदर मैसेज रखे हैं उन सब को प्लस कर दें, सबका वज़न ऐड कर दें, तो वो आपने जो जिसका वज़न मेजर करना था वो चीज़ का वज़न आपके पास आ जाएगा। होप सो आपको आज का फ़िज़िकल बैलेंस की समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आई है, अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें। अगर आप को ये अगर आपके किसी दोस्त को कुछ इसमें मसला है इस टॉपिक में, तो आप उसको मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं। और अगर आप मज़ीद लेक्चर्स लेना चाहते हैं और साइंस से रिलेटेड शॉर्ट्स और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप इस तरह के लेटेस्ट अपडेट को हासिल कर सकें और इनको मिस ना करें। ठीक है जनाब, थैंक यू सो मच। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।